किस पे अटका हुआ है? ये नहीं अटका हुआ नहीं है सर, चल रहा है, मूव हो रही है। ठीक है। तो मैं बोला ना टाइम लगता है इसमें, सारे डेटा कॉपी हो अच्छा रहे हैं ना वो सर, नंबर रेंज वगैरह सब कुछ कॉपी हो रहे हैं। तो कीप प्रेसिंग इंटर, जब तक उसमें मैसेज ना आ जाए कंपनी कोड कॉपीड, हाँ, इंटर करते रहना है। डन, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, हाँ। क्लिक और कंटिन्यू। डन। नाउ इंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज डन। ओके, असीम आवाज आ रही है मेरी? असीम आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। म्यूट कर रखा है। हेलो, आवाज आ रही सर? हेडफोन लगा लो, हेडफोन लगाया हुआ नहीं है आपने, लीड लगा लो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सो विपुल, दूसरा एक ये तो कर लीजिएगा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पहले भी करवा दिया था। दूसरा आज मैं करवा रहा हूँ, नया टॉपिक करवा रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर। ठीक है, ओके। तो उस पर फोकस कीजिएगा। और असीम आपका भी बिजनेस पार्टनर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज फोकस कर लीजिए सर इस पर। ठीक है, ठीक है। ओके, लेट मी स्टॉप दिस। क्या क्या होता है बिजनेस पार्टनर? कुछ आइडिया है विपुल आपको, यस सर। क्या होता है? बिजनेस पार्टनर बेसिकली एक बिजनेस पार्टनर के बिजनेस पार्टनर को सिंपल सी बात है, वन लाइन है। ठीक है, एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी हु इज हैविंग द रिलेशनशिप विथ योर कंपनी, जो आपकी कंपनी के साथ जिनका रिलेशनशिप है, दोज एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस पार्टनर। जैसे मेरी एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड मान लो, ठीक है, और आपकी एक कंपनी है। आपकी कंपनी मेरी कंपनी के साथ रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप करने का मतलब हो सकता है सेल्स है, परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, जो भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी और पर्पज के लिए एसोसिएटेड है, तो भी आपकी कंपनी मेरे कंपनी के लिए आप बिजनेस पार्टनर हो। बिजनेस पार्टनर डजंट मीन कि आपके कंपनी के अंदर शेयर है। ठीक है, वो मत समझिए कंपनी के अंदर शेयर है, इट इज नॉट लाइक दैट। आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो विपुल, तो यू आर ऑल्सो बिजनेस पार्टनर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बिकॉज you are also in relationship with your organization. Vendor is also a business partner because vendor is also associated with my company. Customer is also a business partner. Customer is also associated with my company. So business partner can be anyone who is associated, who is in the relationship with your company organization will be treated as a business partner. This is the major change between the ECC and HANA. HANA और ECC के बीच में ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस में से एक है। पहले क्या था, एक कस्टमर, एक वेंडर और एक कोई और बंदा बना, कोई और मास्टर डेटा बनाना, देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन कोड। एक कस्टमर ही बनाना है तो एक कस्टमर बनाने के लिए 9 ट्रांजेक्शन कोड्स हैं, एक कस्टमर से मास्टर डेटा को मैनेज करने के लिए एटलीस्ट। सेम वेंडर के लिए अगर बनाना है तो देयर आर 9 ट्रांजेक्शन कोड्स। तो सिर्फ कस्टमर और वेंडर को ही हम मैनेज करने जाएं तो देयर आर 18 एटलीस्ट 18 ट्रांजेक्शन कोड्स। सर 18 ट्रांजेक्शन कोड्स है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, उनको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। सो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, उसी चीज को मिनिमाइज कर दिया गया है हाना के अंदर बीपी के से, दैट इज ओनली वन थिंग, बिजनेस पार्टनर। इस बिजनेस पार्टनर के थ्रू हम कस्टमर भी बना सकते हैं, वेंडर भी बना सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेंड यहाँ पर समझिएगा, जैसे सबसे पहला स्टेप होता है, पहले ECC के अंदर जो हम स्टेप्स करते थे वही स्टेप पहले यहाँ पर करनी है हमें हाना के अंदर भी। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है अकाउंट ग्रुप। असीम कल बताया भी था मैंने अकाउंट ग्रुप क्या होता है, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ कस्टमर, ग्रुप ऑफ वेंडर्स दैट आर सिमिलर इन नेचर, जो नेचर में सेम है उनको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। तो एसएपी के अंदर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड होते हैं OMSG।
या तो आपको पाथ के थ्रू जाना है, तो मैंने यहाँ पाथ भी दिए हुए हैं, इस पाथ के थ्रू भी आप सिस्टम के अंदर मूव कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड ये वाला है, इसके लगा लीजिए, नहीं तो मैं दूसरा ट्रांजेक्शन कोड बता रहा हूँ OMSG, उसके थ्रू भी आप सिस्टम के अंदर मूवमेंट कर सकते हो। लेट्स टेक OMSG. This is a transaction code to create the account group, customer account group, vendor group, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। कस्टमर ग्रुप, अकाउंट ग्रुप, वो हम सिस्टम के अंदर क्रिएट करने। आज मैं कस्टमर वाला आपको दिक्कत हो रही थी ऋषि ना? हाँ जी सर, हाँ जी। वही, चलो ठीक है, लेट्स क्रिएट दिस। अरे यार, आपने लॉगिन किया हुआ है क्या? मैंने नहीं किया, ये असीम का है ये। अच्छा असीम, असीम आप वहां उस स्क्रीन से थोड़ा बाहर आ जाओ। ठीक है, OMSG, एंटर। असीम उस स्क्रीन से बाहर आइए, स्लैश एन करके मेन स्क्रीन पे आ जाओ। सर मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो आप यूज कर रहे हो सर, एक्सेल सॉफ्टवेयर वो ना नहीं, 32। आपका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं ये इसका इनका था, ये विपुल का था, ये कोई दूसरी आईडी है। नहीं सर, फॉर्म 32 मेरे वाला है सर, मेरे को आपने दिया था फॉर्म 32 था। अरे आईडी वही है, मैं बात बोल रहा हूँ, आपने लॉगिन किया हुआ है? हाँ मैंने लॉगिन किया सर, वो हट गया। हट गया ना? ठीक, हाँ जी। एक रुको, OMSG, रुको इसको हटाने दो, कोई बंदा जाके, चलो दूसरी जगह से घूमते हैं। SM12, OMSG, ठीक है। सेलेक्ट द, यहाँ पर ठीक है, 0001, ये कस्टमर के लिए बता रहा हूँ, सप्लायर अकाउंट के लिए, ठीक है। क्लिक ऑन, जो कल ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ओके, न्यू एंट्री। न्यू एंट्री नहीं, वेंडर के लिए, कस्टमर के लिए है? दोनों के लिए बनाएंगे। अभी एक ये वेंडर के लिए है, ठीक है, उसके लिए भी बनाएंगे। कॉपी एज, ठीक है, मैं VI00 करके बना रहा हूँ वेंडर के लिए, डोमेस्टिक वेंडर। मैं एक ही बना रहा हूँ, ग्रुप प्रोसेस सबका सेम है, डोमेस्टिक वेंडर। एंटर एंड सेव दिस। पहले वेंडर के लिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कस्टमर के लिए भी करेंगे। फिर उसके बाद नंबर रेंज बनेगा। नंबर रेंज के लिए ट्रांजेक्शन कोड क्या बताया था? OMSJ, यही है? यस सर। ठीक है, we will create the number range for vendor account group. You will click on the intervals, इंटरवल पर क्लिक करेंगे, हर वेंडर की इंडिविजुअल आईडी होगी, उसकी आईडी कैसे सिस्टम में क्रिएट करते हैं वो, उसके लिए नंबर रेंज हमें सिस्टम के अंदर बनाना पड़ेगा। Here is the free intervals. विपुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये फ्री इंटरवल का ऑप्शन है, you will click on this, ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर रेंज आ रहा है हमारा, ठीक है। अब और रेंज ये देखो, 2,251 से लेके 2,0999 तक अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं इस नंबर को यूज करूंगा, एंड इस नंबर को यूज करने के लिए मुझे 2 कैरेक्टर की आईडी देनी पड़ेगी। तो आई एम टेकिंग VI। आफ्टर दिस यू विल सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट कीजिएगा एंड यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो देखो VI नीचे बन गई है, हियर इट इज, ठीक है। तो हमें इतना बड़ा रेंज की जरूरत नहीं है, आई एम टेकिंग 500, अप टू 500 ले लिया, एंड यू विल हिट इंटर एंड कंट्रोल एस, सेव करोगे। हो गया सेव। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, नंबर रेंज बनता है, फिर नंबर रेंज की असाइनमेंट किसके साथ करते हैं? अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। तो मैंने अकाउंट ग्रुप बनाया, नंबर रेंज बनाया, अब इस नंबर रेंज की मैपिंग किसके साथ होगी? आपके अकाउंट ग्रुप के साथ। जस्ट कम बैक, पीछे आ जाइए, यहाँ पर नंबर रेंज का ऑप्शन है, else you can use the transaction code OMSJ, enter number range, you will go into the position। आपका अकाउंट ग्रुप क्या है?
VI00 यही क्रिएट किया था, आ गया, और नंबर रेंज हमने क्या बनाया था, VI। एंटर एंड यू विल सेव दिस। दिस वाज फॉर द वेंडर। सेम चीज आपको करनी है कस्टमर के लिए भी, तो कस्टमर का अकाउंट ग्रुप भी सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कस्टमर का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है OVT0। लिखना ऋषि, लिख लीजिए, आपके काम का है। ठीक है, कस्टमर का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है OVT0। अगर आपको नहीं जाना है तो पाथ के थ्रू चले जाइएगा, यहाँ पाथ भी मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स में। OVD0 टी फॉर तमिलनाडु, ये है कस्टमर के लिए। पाथ भी मैंने मेंशन की हुई था, पाथ के थ्रू भी जाना चाहते हो तो पाथ के थ्रू चले जाओ। और ट्रांजैक्शन कोड मैंने वो भी दे दिया, OVT0। इंटर, जी सर। सेम प्रोसेस कीजिएगा। सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट कीजिएगा एंड यू विल क्लिक ऑन कॉपी। कॉपी पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अकाउंट ग्रुप का नाम चेंज कर दोगे। यहाँ मैं VI00 से ही क्रिएट कर रहा हूँ, याद रखने के पर्पज से। डोमेस्टिक कस्टमर, इंटर एंड सेव दिस, सेव दिस। अब कस्टमर का अकाउंट ग्रुप बना है तो कस्टमर का नंबर रेंज भी बनेगा जी, जैसे वेंडर के लिए बनाया था। तो कस्टमर का नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है OVZC। OVZC, हिट इंटर। OVZC, राइट। आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन चेंज इंटरवल, इस पर क्लिक करोगे। बाकी सेम प्रोसीजर है, क्लिक ऑन फ्री इंटरवल्स, इंटर। OVZC। हाँ जी, OVZC, दिस इज वो कस्टमर नंबर रेंज। ओके सर। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस, सेकंड वाला नंबर रेंज मैं यूज करने जा रहा हूँ। मैं नंबर रेंज की आईडी दे रहा हूँ VI एंड सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये VI नीचे क्रिएट हो गई है, हियर इट इज, एंड यू विल सेव दिस। इसको साइन करेंगे। अब इसको असाइन करोगे अपने कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ। ठीक है, तो आप असाइनमेंट के लिए आपका जो अकाउंट ग्रुप वाला जो ट्रांजैक्शन कोड था OVT0, आप उसी को इस्तेमाल कर लो। OV असाइन नंबर रेंज टू अकाउंट ग्रुप, ट्रांजैक्शन कोड OVT0, इंटर। गो इनटू द पोजीशन, आपको अपना अकाउंट ग्रुप में यूज करना है, पोजीशन में जाके अपना अकाउंट ग्रुप सर्च कर लो, VI00। डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर नंबर रेंज का ऑप्शन आ रहा है, यस सर। अपना नंबर रेंज यहाँ पर असाइन कर दो PI, इंटर एंड सेव दिस। एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस आपको नसीम, विपुल और ऋषि आपका यहाँ पर भी है, तो दोनों आपको जो जी। कंफर्टेबल लगता है सर आप यूज कर लो। ठीक है, यही कंफर्टेबल है, बहुत बड़ा। ठीक है, आपको मैंने जो खुद किया है, इससे भी आता है बजाओ। ठीक है, जो कंफर्टेबल लगे आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, अब दोनों के लिए हमारा ये हो गया सेटिंग। अब क्या सर कर रहे हैं सर? क्या सर, अभी क्या बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में? अभी सर एक पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बनेगा। ओ, दो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बनेंगे, एक कस्टमर के लिए और एक वेंडर के लिए। पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। जैसे विपुल आप अपनी कंपनी में कोई सेल्स करते होंगे, तो जो खरीदने वाला होता है उसको सोल्ड टू पार्टी बोलते होंगे आप, यस सर। राइट। और जिसको मटेरियल Right, आप right. डिस्पैच कर रहे हो, जो रिसीवर है, उसको शिप टू हाँ। पार्टी बोलते हो आप। हाँ, जिनको बिल भेज रहे हो उसको बिल टू पार्टी बोलते हैं। हाँ, जो पेमेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पेयर। हाँ, यही है। तो सर मुझे जानना यही है, ऐसे है। ठीक है, मुझे समझना है कि सिस्टम कैसे डिटरमाइन करेगा कि ये बंदा शोल्ड टू पार्टी है, ये शिप टू पार्टी है, ये बिल टू पार्टी है, ये पेयर है, कैसे सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा। सो एसएपी ने उसके लिए क्या किया है, एसएपी हैज गिवन ए
procedure that is called partner determination procedure. With the help of partner determination procedure, we can come to know that whether a customer as a sold to party, ship to party, bill to party और payer, ये चार तो मैंडेटरी होते हैं सर किसी भी कस्टमर के लिए। तो ये प्रोसीजर के थ्रू हम कस्टमर के रोल को हम डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसका नोट्स में प्रॉपर शेयर कर दूंगा, प्रोसेस देख लीजिए। ठीक है। सर एक कंफ्यूजन मेरे को ये रह गया कि जब हम बिजनेस पार्टनर ट्रांजैक्शन में जाके बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, तो जब हम ग्रुपिंग चूज करते हैं, ग्रुपिंग चूज करने का क्या इंटेंशन रहता है, पर्पस क्या रहता है? ग्रुपिंग का बेसिक पर्पस है ग्रुप ऑफ सिमिलर बिजनेस पार्टनर, बेसिक पर्पस ही है। So basically I am choosing, when I am creating a business partner, that means either I am creating a vendor or I am creating a customer. नहीं अभी बताऊंगा बिल्कुल, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अभी पूरा कस्टमाइजेशन कंप्लीट नहीं है, आई विल कम ऑन दैट, मैं आऊंगा वहां पर क्लियर करूंगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी पार्टनर डिटरमिनेशन, क्योंकि कस्टमर मास्टर और वेंडर मास्टर बनाने के लिए ना देयर इज लॉन्ग प्रोसीजर। तो अभी हमने सिर्फ अकाउंट ग्रुप बनाया, नंबर रेंज बनाया और उनकी असाइनमेंट कर दी है, दोनों के लिए, कस्टमर के लिए और वेंडर के लिए। अब हम कस्टमर के लिए हम पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर सिस्टम के अंदर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर के लिए बनाने जा रहे हैं, तो कस्टमर इज द पार्ट ऑफ सेल्स। तो आप आओगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंदर, यू विल कम हियर। ठीक है, उसके बाद यू विल गो इनटू द बेसिक फंक्शन। ठीक है, नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर पार्टनर डिटरमिनेशन का ये है प्रोसीजर। एक्सपैंड कीजिए इस नोड को, सेटअप पार्टनर डिटरमिनेशन, क्लिक ऑन दिस एंड सेटअप पार्टनर डिटरमिनेशन फॉर कस्टमर मास्टर। ठीक है, देखो नोट्स मैंने आपको, शायद एक मिनट होल्ड करो, बिपिल को मैंने भेजा था नोट्स, उसमें होगा तो ये सब जो सेटिंग हम कर रहे हैं अभी कस्टमर मास्टर के लिए, अभी कस्टमर मास्टर क्लिक कर रहे हैं, फिर उसके लिए हम फिर करेंगे वेंडर मास्टर के लिए भी। अच्छा, इसमें नहीं है, नॉट फॉर द सेल्स ऑर्डर। हाँ जी, अभी हम कस्टमर के लिए अलग से करेंगे। नहीं, सेल्स ऑर्डर के लिए हाँ, पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर अलग होगा सर, प्रोसेस विल रिमेन द सेम, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। प्रोसेस में मैं एक बताऊंगा, बट करना आपको है सर, अगर आप कहीं स्टक होते कम बैक टू मी, मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पर न्यू एंट्री करोगे पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर में, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर मैं VI00 से ही बना रहा हूँ, कोडिंग में सेम रखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद रह जाए। लेकिन VI00 आपने उसका भी बनाया था सर, तो दो अलग अलग एंटिटी है ना विपुल, वो कंपनी है, ये पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर है। आप विपुल हो तो मेरा नाम विपुल भी हो सकता है ना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे VI00 आपने चूज किया था कंपनी के लिए, कंपनी के लिए वेंडर और एक कस्टमर, दो कैटेगरी बनाई थी ना? दो अकाउंट ग्रुप बनाया था सर, एक वेंडर के लिए और एक अकाउंट ग्रुप के लिए। ठीक है, वहाँ VI कस्टमर के लिए, भाई कस्टमर का भी अकाउंट ग्रुप मैंने VI00 लिया और वेंडर के लिए भी VI00 लिया। तो दो अलग अलग एंटिटी है ना, तो दो अलग अलग एंटिटी का नेम हम सेम रख सकते हैं, कोड सेम कर सकते हैं। वही कंफ्यूजन था। ठीक है, ये आपका नहीं, सबका कंफ्यूजन होता है जब मैं कोड सेम रखने लगता हूँ ना, सब लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर दोनों चीज सेम है कैसे करेंगे? मतलब दो अलग अलग एंटिटी है ना, तो अलग अलग एंटिटी के लिए आप सेम कोड यूज कर सकते हैं। एंटर, ठीक है, एंटर अगेन। आफ्टर दिस सेम प्रोसीजर, याद देखिए कल करवाया था मैंने, इसको सेलेक्ट किया, पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर, डबल क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। सेल्स में सोल्ड टू पार्टी के लिए जो पार्टनर रोल होता है दैट इज SP, सोल्ड टू पार्टी। और यहाँ पर नो चेंज एम मैंडेटरी, जैसे वेंडर में मैंने करवाया था। ठीक है, शिप टू पार्टी SH,
सिप मैंडेटरी, बीपी बिल टू पार्टी, और पीवाई फॉर पेयर। एंटर एंड यू विल सेव दिस। इसको पहले सेव करोगे, सेव कर दिया। अब ये जो प्रोसीजर है मेरा पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर VI01, इसको हम असाइन करेंगे किसको? अपने अकाउंट ग्रुप को, जैसे मैंने वेंडर मास्टर में किया था। पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट, हियर इट इज। ठीक है, यू विल गो इनटू द पोजीशन हियर। असाइनमेंट में कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम पोजीशन में जाने के लिए। पोजीशन में जाओगे आपसे अकाउंट ग्रुप मांगेगा सिस्टम। ठीक है, अकाउंट ग्रुप डालोगे। ओके, गो क्लिक ऑन पोजीशन। अकाउंट ग्रुप आपका क्या है? VI00 आ गया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर आ रहा है। जस्ट रिमूव दिस। अभी मैंने क्या बनाया था? VI01। एंटर एंड यू विल सेव दिस। सेव कर दोगे, उसके बाद जाओगे सर आप अकाउंट ग्रुप फंक्शन असाइनमेंट। दिस इज double click on account group function assignment, double click on this and here you will click on the new entries. यहाँ पर पार्टनर क्या है? पार्टनर फंक्शन SP और अकाउंट ग्रुप हमारा क्या है? VI00 SH VI00 BP VI00 PY पेयर VI00। इंटर, 4 बार इंटर करना, 2 3 4 एंड यू विल सेव दिस। ये कस्टमर मास्टर से रिलेटेड पार्टनर प्रोसीजर हमारा सेट हुआ। द सेम फंक्शन विल वर्क फॉर वेंडर मास्टर। वेंडर किसका पार्ट है जी? मटेरियल मैनेजमेंट का, है ना विपुल? अशीम, यस सर। वी विल गो इनटू द वेंडर मास्टर। इसको मेन स्क्रीन पे आ जाइए। चलो मेन स्क्रीन से मूव करते हैं। SPRO असीम ये लिख, हाँ असीम ने तो कल लिख ही लिया था ना, ये वाला पार्ट करवा चुका था मैं। SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग के अंदर जाओगे नीचे, यहाँ पर नीचे आ जाओ, नीचे यार स्क्रॉल डाउन हो जाओ भाई। कहीं दिख रहा है परचेज पार्टनर डिटरमिनेशन? बड़ा करना पड़ेगा, ये नहीं लेगा, रुकिए। Here is the partner determination. Expand this node. Partner roles. Here is define permissible partner rules per account group. ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। You will click on the new entries. फंक्शन मैंने जो सप्लायर होता है, मेन वेंडर होता है, मेन सप्लायर होता है, उसका फंक्शन होता है VN। ठीक है, जैसे शोल टू पार्टी होता है, उसका लिए SP इस्तेमाल किया था, तो वेंडर के लिए आपका VN। अकाउंट ग्रुप क्या था हमारा जी? VI00 डोमेस्टिक वेंडर। और सप्लायर के लिए क्या था जी? GS VI00। इनवॉइस पार्टी के लिए क्या था जी? PI इनवॉइस VI00। हिट इंटर 3 बार, 2 3 एंड यू विल सेव दिस। कम बैक, पीछे आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है पार्टनर सेटिंग इन सप्लायर मास्टर रिकॉर्ड। क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर डिफाइन पार्टनर स्कीमा। पार्टनर स्कीमा इज नथिंग, इट्स अ पार्टनर प्रोसीजर, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेंडर। क्लिक ऑन दिस, सेम प्रोसीजर करेंगे विपुल। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। यहाँ पर VI00 से मैं बना रहा हूँ, या VI01 सब, उसका भी VI0 में रखे, इसका भी VI01 ही कर दो, याद रखना आसान होगा। पार्टनर स्कीमा, एंटर। ये तो बना लिए। वो कस्टमर के लिए बनाया था सर, बना लिया था ये। हाँ ये वेंडर वाला बताए तो था। ओके
नहीं नहीं यार, वो कस्टमर के लिए बनाया था ना भाई, वेंडर के लिए थोड़ी बनाया था। ये ऑलरेडी जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक दिस। अगर बना लिया होगा तो इसी को यूज कर लेंगे। SPRO वो कस्टमर के लिए बनाया था ना। अभी अभी थोड़ी से पहले जो सेटिंग किया था वो कस्टमर के लिए किया था ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे। हमें मटेरियल तो मैनेजमेंट में ये देंगे ना कल आप क्लास में कराया था, मैं उसकी कह रहा हूँ, ये तो सर, करा यहाँ भी दिया था करनी पड़ेगी ना क्लास। सर, दोनों चीज करनी पड़ेगी हमें एक साथ, ठीक है। तो वो बता रहा हूँ, 2 मिनट का काम है, ज्यादा देर का नहीं है। पार्टनर डिटर्मिनेशन, ठीक है। पार्टनर रोल पार्टनर स्कीमा VI01 VI01, लेट मी चेक, नहीं बनी हुई है, न्यू एंट्रीज VI01। ये तो परचेजिंग डॉक्यूमेंट के लिए बता रहे हैं। नहीं सर, वेंडर के लिए बना रहे हैं, परचेजिंग डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बना लिखा हुआ रहे, वेंडर के लिए बना रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पार्टनर स्कीमा परचेजिंग डॉक्यूमेंट। कहाँ लिखा हुआ है सर, वेयर इट इज, ये वाला? नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, ये वेंडर के लिए ही काम करेगा, ठीक है। दिस विल वर्क फॉर, समझिए, ये जो वेंडर का जो पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर होता है विपुल, दिस विल वर्क फॉर परचेजिंग डॉक्यूमेंट, दिस विल वर्क फॉर प्लांट एंड दिस विल वर्क फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के लिए काम करता है। MM के अंदर आपको अलग से बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी पार्टनर डिटरमिनेशन, ठीक है, अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बनाएंगे, वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। राइट, पार्टनर, बट सेल्स में आपको अलग अलग बनता है, पार्टनर स्कीमा, एंटर एंटर। ये न्यू एंट्री में आ क्यों रहा है बार बार, ये जस्ट होल्ड ऑन। जबकि एंट्री दिखा नहीं रही है ये, अरे यार स्लैश इन क्यों कर दिया मैंने। चलो दूसरे नाम से बनाता है यार, नहीं ले रहा है तो दूसरे नाम से बनाया जा। लेट्स क्रिएट विद VI00 पार्टनर स्कीमा, डन। इसको सेलेक्ट करोगे, पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर, डबल क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्री। VN मेन वेंडर, मेन वेंडर के लिए नो चेंज एंड मैंडेटरी, जैसे शोल टू पार्टी के लिए था नो चेंज एंड मैंडेटरी, सेम इसके लिए। GS सप्लायर मैंडेटरी, PI इनवॉइस पार्टी जस्ट मैंडेटरी ओनली एंड सेव दिस। नाउ ये जो पार्टनर स्कीमा है VI00, दिस यू नीड टू असाइन टू योर वेंडर अकाउंट ग्रुप, जस्ट कम बैक, दिस इज असाइन पार्टनर स्कीमा टू अकाउंट ग्रुप। पोजीशन आपका वेंडर का अकाउंट ग्रुप क्या है, VI00। यहाँ पर देखिए आपका विपुल, आपके क्वेश्चन का आंसर, ओके, पार्टनर स्कीमा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर स्कीमा, वेंडर सब रेंज, पार्टनर स्कीमा फॉर प्लांट, अलग अलग नहीं बनता है सर इसके लिए, ठीक है। परचेजिंग डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बनता है, यहाँ पर बनाते हैं हम, यहाँ पर बनाया VI00, मगर सेल्स के लिए अंदर बनता है VI00, तीनों में शाइन करोगे, इंटर एंड यू विल सेव दिस। सर वेंडर एंड कस्टमर के लिए कस्टमाइजेशन हमारा कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द कस्टमाइजेशन फॉर बिजनेस पार्टनर, दैट इज द मेजर चेंज। और ये कैसे होगा, सो आइए। अब बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर का भी नंबर रेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझिएगा कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको देखिए। बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है, मतलब सिंपल सी भाषा में उसकी जनरल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। बिजनेस पार्टनर दे दिया, इसी बिजनेस पार्टनर के अंदर आपका कस्टमर भी क्रिएट होगा और आपका वेंडर भी क्रिएट होगा।
बिजनेस पार्टनर के अंदर हम कस्टमर और वेंडर क्रिएट करते हैं। जैसे विपुल, आप मेरे लिए सिर्फ आप मेरे कंपनी के साथ रिलेशनशिप में हो, यू आर नाइदर ए कस्टमर नॉर ए वेंडर फॉर मी टिल नाउ, Mhm. ठीक है। Yeah. तो आप रिलेशनशिप में Yeah. हो हमारे कंपनी के साथ, आपका मैं बेसिक डेटा में सिस्टम के अंदर मेंटेन करूंगा, नाम और एड्रेस वगैरह मेंटेन करके रख दूंगा। जब मास्टर डेटा बनाया है तो आपकी भी एक आईडी जनरेट होगी सिस्टम के अंदर, दैट Okay. आईडी विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस पार्टनर आईडी। बाद में क्या हुआ विपुल, आपको मैं सामान सेल भी करता हूं, तो नाउ यू आपका जो आप क्या हो गया, एज ए कस्टमर हो गया हमारे लिए। तो सर Mhm. एक बार तो मैंने आपके जनरल इंफॉर्मेशन मेंटेन कर दिया है, तो क्या मुझे दोबारा जनरल इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी? नो, एड्रेस तो वही है सर, सिर्फ हमें सेल्स का इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। तो उसी बिजनेस पार्टनर के अंदर मैं कस्टमर क्रिएट कर दूंगा। आपका बिजनेस पार्टनर आईडी जो है, उसी बिजनेस पार्टनर आईडी के अंदर मैं कस्टमर भी क्रिएट कर दूंगा। और आपसे मैं परचेज भी करता हूँ, तो क्या आप परचेज के लिए मैं अलग से आपका एड्रेस मेंटेन करूंगा? नो, अब बंदा तो एक ही है यार, एड्रेस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसी बिजनेस पार्टनर आईडी के अंदर मैं आपको एज ए वेंडर भी क्रिएट करूंगा। तो आईडी क्रिएट हो रहा है, बिजनेस पार्टनर आईडी क्रिएट हो रही है, तो उसका भी एक नंबर रेंज सिस्टम के अंदर बनेगा। वी विल हैव टू क्रिएट द सेम। तो कैसे क्रिएट होता है उसका एक प्रॉपर पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू मूव कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट, गो थ्रू दिस, या ट्रांजैक्शन कोड आपका BUCF। आइए चलिए, लेट्स गो थ्रू द पाथ के थ्रू चलते हैं, ज्यादा आसान, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहीं से होने वाले हैं। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, यहाँ पर SAP बिजनेस पार्टनर, हेयर इट इज, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर, हेयर इट इज, यहाँ पर बेसिक सेटिंग, एंड यहाँ पर नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। क्लिक ऑन दिस, ठीक है। डिफाइन नंबर रेंज, नंबर रेंज क्रिएट करने का प्रोसेस वही है जो वेंडर और कस्टमर के लिए हमने क्रिएट किया है। क्लिक ऑन चेंज इंटरवल, गो इनटू द फ्री इंटरवल्स, यहाँ फ्री इंटरवल में जाओगे, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर आ रहा है नो फ्री इंटरवल्स और फाउंड, मतलब किसी चालाक बंदे ने सारा नंबर इस्तेमाल कर लिया है जबकि उसको जरूरत नहीं थी। अब देखो इस वाला नंबर को मैं फ्री कर देता हूँ, रुकिए, लोग समझते नहीं है ना भाई, ले लेते हैं पूरा का पूरा नंबर और दूसरा बंदा परेशान। लेट्स क्लिक ऑन फ्री इंटरवल्स अगेन। नंबर अवेलेबल हो गया हमारे लिए, सेलेक्ट किया, यहाँ पर 2 कैरेक्टर की आईडी, आई एम यूजिंग VI, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ नंबर बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज क्रिएटेड VI, एंड यू विल सेव दिस। सेव हो गया, ठीक है जी। सर जो हमने 2 नंबर की आईडी ली है वो क्या कस्टमर वाला वेंडर कोड है क्या सर, वो VI? कौन सा, ये जो VI लिया है? हाँ जी सर। ये 2 कैरेक्टर की आईडी कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट्स नॉट अ वेंडर कोड। ये नंबर रेंज है ना आसिम, ये 2,02,101 से लेके, ठीक है, 4,09,990 जो भी है, ये नंबर कहाँ स्टोर होगा? इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर स्टोर होगी ये रेंज, उसके लिए दिया हमने। भाई घर में फ्रूट बास्केट होता है तो उसमें फ्रूट वगैरह डालते हैं ना, तो दैट इज काइंड ऑफ कंटेनर जो दैट इज होल्डिंग द फ्रूट्स। ये मेरा कंटेनर है जिसमें नंबर रेंज होल्ड हो रहा है मेरा, ठीक है। एंड सेव, इसको सेव कर दिया। अब भैया बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर की ग्रुपिंग भी होगी। नाउ डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, बिजनेस पार्टनर का ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम इज ग्रुप, मैं VI00 से बना रहा हूँ, यहाँ पर नाम दे रहा हूँ लोकल BP बिजनेस पार्टनर, यहाँ पर लोकल, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, बिजनेस पार्टनर VI01। नंबर रेंज मांग रहा है हमसे, नंबर रेंज क्या बनाया VI, एंटर एंड सेव दिस। नाउ सबसे बड़ा सवाल है, अभी मैंने एक्सेल शीट में बोला था कि भैया जो कस्टमर क्रिएट होगा वो बिजनेस पार्टनर के अंदर क्रिएट होगा,
जो वेंडर क्रिएट होगा वो बिजनेस पार्टनर के अंदर क्रिएट होगा। तो सर जो बिजनेस पार्टनर का अकाउंट ग्रुप है उसकी उस अकाउंट ग्रुप की मैपिंग आपको कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ करनी पड़ेगी और वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ करनी पड़ेगी। अगर आप मैपिंग नहीं करोगे, सिस्टम विल नॉट लेट यू टू क्रिएट द कस्टमर एंड वेंडर अंडर द बिजनेस पार्टनर। ध्यान से, बिजनेस पार्टनर का जो ग्रुप बनाया अभी मैंने, उस ग्रुप की मैपिंग करनी है कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ और वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ, तभी जाके आपको सिस्टम क्रिएट करने देगा कस्टमर एंड वेंडर अंडर द पार्टिकुलर बिजनेस पार्टनर आईडी। कैसे क्रिएट होगा, कैसे मैपिंग होती है? जस्ट कम बैक, पीछे आइए। दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। SAP क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर ही मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, हियर इट इज, क्लिक ऑन दिस। यहां पर कस्टमर एंड वेंडर इंटीग्रेशन, क्लिक ऑन दिस। यहां पर बिजनेस पार्टनर सेटिंग, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। यहां पर पहले कस्टमर के लिए करेंगे, फिर वेंडर के लिए करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस। उसके बाद फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, असाइन कीज, ये सारा पाथ नोट्स में दिया हुआ है कैसे मूवमेंट करनी है। डिफाइन नंबर असाइनमेंट टू फॉर डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर, पहले बीपी, उसके बीपी के अंदर कस्टमर, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, ये पहला वाला जो ग्रुप है दैट इज फॉर बिजनेस पार्टनर VI00, आ गया जी। दूसरा वाला जो देखो अकाउंट ग्रुप है, कौन सा, कस्टमर वाला अकाउंट ग्रुप हमने बनाया था VI00, आ गया। एंड यू विल सेव दिस। अगर ये मैपिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस पार्टनर के अंदर आप कस्टमर क्रिएट नहीं कर पाओगे। कम बैक, रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर वेंडर, ठीक है। सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फिर उसी तरह से फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर, असाइन कीज एंड डिफाइन नंबर रेंज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, ये पहला फील्ड बिजनेस पार्टनर ग्रुप के लिए VI00 और दूसरा फील्ड वेंडर अकाउंट ग्रुप डोमेस्टिक वेंडर, एंटर एंड सेव दिस। मास्टर डेटा क्रिएट करना है कि कल करनी है, आप लोग बताओ, फिर उसी के हिसाब से कंटिन्यू करूंगा। विपुल, असीम, ऋषि, बताइए, क्रिएट करूं? कस्टमर मास्टर डेटा सर हाँ जी, कल कर देना सर। चलो कल करते हैं। तो इसी कल ना इसी टाइम कनेक्ट कर लेना सारे लोग। मास्टर डेटा कैसे क्रिएट होगा, मैं दोनों रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर रहा हूँ, नोट शेयर कर रहा हूँ, और 3 नोट शेयर होंगे। डॉक्यूमेंट पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर का एक अलग डॉक्यूमेंट शेयर होगा, कस्टमर मास्टर का एक जी अलग, सर। ठीक है, सॉरी जी वेंडर सर। पार्टनर डिटरमिनेशन के 2 डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, एक वेंडर के लिए, एक कस्टमर के लिए। और एक तीसरा जी सर। आपका बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन का जो डॉक्यूमेंट मैं जो अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाला शेयर करूंगा। तो रिकॉर्डिंग तो इंश्योर कीजिएगा प्लीज, अगर टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा इन सारी चीजों को, ओके सर, ओके। ठीक है। चलो, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम डियर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।